हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिर्रास न्यूज़पेपर और ये जो जुलाई महीने का दूसरा पार्ट है इसको हम कवर करेंगे। इसमें देखेंगे हम कि किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और ये जो गिर्रास न्यूज़पेपर है ये आपके हिमाचल प्रदेश के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है। यहाँ से एक ना एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें बजट वाला भी क्वेश्चन आपका कवर होता है, तो शुरू करते हैं सेशन को। पहली न्यूज इसमें दी गई, मंडी जिला में राहत एवं पुनर्वास के लिए 1260 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक आपने आंकड़ा यहाँ से ध्यान में रखना है कि मंडी जिला में 123% से अधिक वर्षा है जो वो दर्ज की गई है, ठीक है, बारिश दर्ज की गई है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और जो शिमला में है वो कितनी दर्ज की गई, 105% से अधिक बारिश हुई, ये दर्ज की गई है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और घटनाएं 19 बादल फटने की घटनाएं हुई है, तो ये थोड़ा सा बन सकता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, सराज के लिए 7 करोड़ की घोषणा की गई। तो सराज जो मंडी का है वहाँ के लिए 7 करोड़ की घोषणा की है, ठीक है। तो इसमें जो आपदा आई है हाल ही में, तो उसके बारे में ये आर्टिकल, ये न्यूज़ आई है, ठीक है, इसमें दिया गया है। तो थुनाग आपने ध्यान में रखना, थुनाग कहाँ पे है, मंडी में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी प्रीवेकेटेड घर की सुविधा, ठीक है। तो इसमें दिया जाएगा इनको 60% पेयजल योजना को अस्थायी रूप से किया जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद असुरक्षित भवनों में रह रहे परिवारों को मिलेगा 10,000 रुपये मकान का किराया। तो इसमें भी जो जैसे जिनका घर है वो इस आपदा में समाप्त हो गया है, तो उसके उस उनको जो है ये सरकार ये 10,000 रुपये मकान का किराया देगी, ठीक है। उसके बाद है, रजिस्ट्री के लिए एक बार जाना होगा कार्यालय। तो इसमें ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें माई डी डी संशोधित जमाबंदी ई रोजनामचा और कारगुजारी पहल का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रजिस्ट्री से संबंधित है, जमीन से संबंधित जो आपके मामले होते थे उनमें बार बार आपको कार्यालय जाना पड़ता था, तो इसलिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार डेयरी क्षेत्र। तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में सरकार द्वारा लगभग 38,400 पशुपालकों से रोजाना औसतन 2.25 लाख लीटर गाय का दूध खरीद कर रही है सरकार, ठीक है। उसमें गुणवत्ता के आधार पर 51 रुपये प्रति लीटर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। तो इसमें कुछ खास नहीं। सिरमौर के सुरेंद्र बने स्वावलंबन की मिसाल, ठीक है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक खेती से चबूतरा क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिकी हुई सुदृढ़, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें भी कुछ खास नहीं है वैसे। हाँ, बंगाना के रोशनलाल ने रची आत्मनिर्भरता की कहानी, इसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती की थी, इसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। असहाय का सहारा बनी सुख आश्रय योजना। तो सुख आश्रय योजना की बात की है तो जुलाई तक का आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, जुलाई 2025 तक 827 बच्चों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला है। और यह इसमें यदि बात की है 5.44 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता वितरित की गई। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, जुलाई तक का। इसमें है क्या, 4,000 रुपये मासिक सहायता में दी जाती है, पढ़ाई ना रुके इनकी, तो उसमें है, ठीक है। उसके उसके बाद यदि बात की जाए, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाता है, राहत सामग्री वाहनों को राज्यपाल ने किया रवाना, ठीक है। तो इसमें जो आपदा आई है मंडी में उसके बारे में ये आर्टिकल है। उसके बाद है, गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशेगी सरकार, ठीक है, गगरेट की बात की गई है, ठीक है। ये राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 215वीं बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है, मुख्यमंत्री ने। उसके बाद है इसी न्यूज में आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये बन सकता है कि 2024-25 में लकड़ी, राल और तारपीन तेल की बिक्री से कुल कितनी लागत हुई है। तो
299.91 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, ठीक है, जिसे वर्ष 2024-25 में 14.93 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये आंकड़ा बन सकता है बजट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से, या आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे। तो 2023-24 में निगम द्वारा कुल 267 करोड़ रुपए की बिक्री की गई थी, ठीक है। तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट सुरक्षा नियम सख्ती से होंगे लागू, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है, ठीक है। प्रदेश सरकार ने 23 वर्षों के बाद पैरामेडिकल सीट में वृद्धि की है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक तिमाही में बनेंगे हिम केयर कार्ड, इसमें भी कुछ खास नहीं। यहाँ से ये ध्यान में रखना आपने कि जो हिम केयर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में 5.80 लाख रुपए की उपचार प्रदान करने के लिए 810 करोड़ रुपए का व्यय किया गया सरकार के द्वारा। मिंजर मेला आपने ध्यान में रखना, 27 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा मिंजर मेला, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र हित में जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो यहाँ से पूछा जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। यदि बात की जाए, यह दिन 5 अरब का दिन है। 11 जुलाई 1987 की याद में ये मनाया जाता है, जब दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी, ठीक है। भारत में आज़ादी के समय कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 33 करोड़ थी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना, आज़ादी के समय जनसंख्या कितनी थी, 33 करोड़ रुपए थी, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए इसमें ये क्वेश्चन तो आपने ध्यान एक 2011 की जनगणना के मुताबिक बढ़कर कितनी होगी, 125 करोड़ रुपए पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार यदि बात की जाए तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, 146.39 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा जा सकता है, और आने वाले दशकों में आंकड़ा 1.7 अरब तक जाएगा, ठीक है। लगभग यदि बात की जाए तो 40 साल बाद गिरावट शुरू होगी। अब इसमें ये भी बताया गया है कि 0 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने प्रतिशत है, 24% है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और 10 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने कितने हैं, तो वो है 17%। और 10 से 24 की उम्र वाले वो है 26%। और देश में 68% जनसंख्या कामकाजी उम्र, जैसे कि 15 से 64 वर्ग के वाली है, ठीक है। तो ये आंकड़े कुछ दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी बनेगा कि थीम दिया गया है, युवा वर्ग को ऐसा समर्थ बनाना है जहाँ से निष्पक्ष और आशाजनक दुनिया में अपने मन चाहे परिवार की रचना कर सके, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में जो बेरोजगारी दर है वो 5.6% थी, ठीक है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम है ये, युवा वर्ग को ऐसा समर्थ बनाना है जहाँ की निष्पक्ष और आशाजनक दुनिया में अपने मनचाहे व्यवहार की रचना कर सके। तो ये बड़ा लंबा थीम है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से ये एक क्वेश्चन बनेगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 127 देशों की सूची में 105वां स्थान है भारत का। और 2024 के इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना था, 27.3 था, ठीक है। और गंभीर श्रेणी थी ये। उसके बाद भारत की 14% आबादी कुपोषण की शिकार है, ये भी एक आंकड़ा बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और यदि बात की जाए तो 1980 के दशक में हम सभी हम दो हमारे दो का नारा सुनते आए हैं, लेकिन अब ये हम दो हमारे दो के बाद नई पीढ़ी के नौजवानों हम दो हमारा एक ही नीति पर चले हुए, ठीक है। तो ये काफी अच्छा संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में ये दिया गया है, आंखों के आंसू और दिल के दर्द भी ले गई आपदा। तो इसमें बताया गया है हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दशकों में हुई त्रासदी की बात की गई। तो पहली त्रासदी यदि देखी जाए 26 नवंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश के बरोट में सुधार गांव में बादल फटने की घटना के बारे में पहली बार
सुना। इसके अतिरिक्त अगस्त 1999 में किन्नौर जिला के भावानगर उपमंडल के निगुलसरी में और अगस्त 1997 में शिमला चिड़गांव में। उसी के बाद उसके बाद अगस्त 2017 के मंडी के कोटरूपी जैसी त्रासदी के जख्म अभी भी भरे नहीं है। तो ये दिया गया है इसमें पूरा, इस आर्टिकल में आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, आपने एक बार देख लेना। फूल की खेती के विभिन्न पहलू की बात की गई। इस आर्टिकल को भी आपने एक बार रीड करना है, यहाँ से कुछ खास नहीं है वैसे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये पूरा बताया गया है वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं वो। ठीक है, हाँ यहाँ भी एक आया, माता धूमावती मेला सायरी देव बालक महेश्वर की समर्पित। ये मेला, माता धूमावती मेला की बात की है। ये मंडी के धुआंधार में माता धूमावती का मेला ज्येष्ठ मास की 3 तारीख को मनाया जाता है। तो ये आंकड़ा आपने एक ध्यान में रखना है, मंडी में ये मनाया जाता है मेला। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आया है। ठीक है, इसमें बात की जाए तो इसमें बताया गया कि मेले के बारे में बताया गया है कि हुआ क्या था कि जो यहाँ गुम्मर एक गांव के 4-5 लोग नमक लादने दरंग गुम्मा में गए। यहाँ लोग पीठ पर नमक लाकर गांव गांव में बेचते थे। एक बार जब चारों व्यक्ति नमक लाकर गांव जाने के लिए शहर छोड़कर गांव के रास्ते में चले तो कुछ दूर चलने के बाद उनके पीछे एक व्यक्ति ने अपने पीछे भेड़ को चलते हुए देखा। उसने अपने साथियों से कहा कि हमारे पीछे भेड़ चली आ रही है, शायद यह गांव के किसी व्यक्ति की होगी जो शायद भटक गई है। बाकी सबने उसकी बात पर हामी भरी थी और आगे चलते रहे। कुछ देर आराम करने के लिए बैठे वहां उस वक्त भी भेड़ उनके पीछे आकर वहां पहुंच गई थी। भेड़ को देखकर उनके दिल में लालच हुआ। उन्होंने फैसला किया कि यदि यह भेड़ उनके पीछे चलती रही तब रात को खाना खाने से पहले उसे काटकर मांस के साथ रोटी खाएंगे। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद चारों उठकर नमक पीठ पर उठाकर आगे चलने लगे। उसी समय भेड़ फिर से उनके पीछे चलने लगी। तो ये कहानी दी गई है। ठीक है, अंधेरा होने से पहले चारों एक स्थान पर रुककर रात बिताने था खाना खाने का मन बनाया। अपना नमक रखकर भेड़ को पकड़कर काटने के लिए गए तो भेड़ वहां से लोप हो गई। चारों लोग उसे ढूंढने के लिए गए लेकिन उन्हें नहीं मिली। चारों निराश होकर अपने स्थान पर आ गए और अपने साथ लाई रोटी खाकर सो गए। सुबह उठकर जब जब आगे चलने के लिए चले तो उसी समय वह भेड़ फिर उनके पीछे चलने लगी। अब उन्होंने वह भेड़ चमत्कारी लगी, मतलब वो जो भेड़ थी वो चमत्कारी लगी। आगे चलकर चारों व्यक्ति अपना नमक बेचने के लिए अलग अलग गांव की ओर चल गए। भेड़ अपने रास्ते आगे बढ़ती रही थी। चलते चलते भेड़ सायरी गांव में पहुंच गई। ठीक है, ये मंडी में है सायरी गांव। देव बालक महेश्वर के मंदिर पहुंच गई। माता धूमवती ने देव बालक महेश्वर से अपने रहने के स्थान के बारे में पूछा मांगा तो देवता ने अपने मंदिर के सामने एक जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जंगल शांत है, यहाँ आप अपना स्थान ले सकती है। माता उसी वक्त उस जंगल की ओर चल पड़ी। दोपहर को जब वहां जंगल में पहुंची तो वहां शांत वातावरण पाकर वही रहने का मन बनाया। अब उसी समय एक व्यक्ति माता उम, उसी समय एक व्यक्ति पर माता आ गई, मतलब जैसे आ जाती है छाया। उस व्यक्ति ने खेलते हुए कहा कि मैं धूमावती हूँ। भाई बालक महेश्वर ने से अपने लिए रहने का स्थान मांगा था। भाई ने मुझे इस स्थान पर रहने को कहा है। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का शांत वातावरण होने से मुझे यह स्थान उपयुक्त लगा। जंगल में उस समय गांव के ग्वाले पशु चरा रहे थे। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ से। वो पशु चरा रहे थे तो वो लकड़ी की तलवार से खेल खेल रहे थे। उसी समय वहां बूढ़ी का रूप ले लिया माता ने। ठीक है, तो वो एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। ठीक है, मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, काफी लंबा आर्टिकल है। तो माता ने कहा कि मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम इस तलवार से किसी बकरी की गर्दन पे मारो तो मतलब कि बकरी की गर्दन कट जाएगी। तो जो गवाले थे वो हंसने लगे कि बुढ़िया क्या कह रही है। तो उन्होंने एक बकरे के ऊपर ये किया और बकरे की सच में गर्दन कट कर नीचे गिरी। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या, जो बूढ़ी थी माता, मतलब रूप लिया था, वो वहां से वो अलोप बिल्कुल अलोप हो गई। ठीक है,
उसके बाद जो ग्वाले थे वो डर गए क्योंकि घर जाना था तो बकरे के बारे में बताना था कि किस तरह से कटा, ठीक है, तो वो हो जाता है जैसे बच्चों में आ जाता है। अब बकरी जो माता थी उन्होंने क्या किया कि बकरे को जिंदा करके उनके पीछे चल पड़ा, जो जैसे पूरे जब उन्होंने काउंटिंग की, पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे आप जब, तो वो पूरे बकरे थे, उनकी बकरियां थी, ठीक है, लेके अब उन्होंने यही बात घर में बताई, ठीक है, तो इसी तरह से एक आस्था बन गई, तो वहां पर एक पिंडी स्थापित कर दी गई और फिर यहाँ पे माता का स्थान ही बन गया। तो ये ऐसा आर्टिकल है, ये आपने देख लेना है क्योंकि ये कहानी याद रहती है जिससे आपका जो क्वेश्चन भी पक्का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं अब। सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व, इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हर दौर में प्रासंगिक है, कबीर की बात की गई है इसमें, ठीक है। जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं उन्होंने ये आर्टिकल जरूर पढ़ना है, इसमें बताया गया है, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम एक अभिनव पहल है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब वन लाइनर क्वेश्चन पे जाते हैं हम। इसमें एक मेंस वाला क्वेश्चन भी दिया होता है और वन लाइनर क्वेश्चन 15 होते हैं, उनको भी कवर करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये वाले वन लाइनर क्वेश्चन को। आकाश मिसाइल भारत का वायु रक्षा कवच है। डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा का हिस्सा है। आकाश 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जबकि इसके नए संस्करण आकाश एनजी की विस्तृत सीमा 70 से 80 किलोमीटर है। इसमें दुश्मन के जैमिंग को विफल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेज ईसीसीएम क्षमता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किए गए आकाश को कहीं भी जल्दी से तैनात किया जा सकता है। इसकी इजराइल के आयरन डोम से तुलना की जाती है। भारत ने 2022 में आर्मेनिया की को 15 आकाश इकाइयों का निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ब्राजील और मिस्र ने भी इसमें रुचि दिखाई है। अब ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित छोटे लहासा के नाम से भी जाना जाता है में दलाई लामा भारत सरकार ने किस वर्ष में बसाया था? तो ये 1960 में बसाया था, ठीक है। वर्ष 1857 में मसोबरा में ब्रिटिश किस्म के सेब का बगीचा किस अंग्रेज अफसर ने लगाया था? तो ये अलेक्जेंडर प्यूट्स के द्वारा लगाया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है डरोह। हरे वृक्ष के काटने पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रोक कब लगाई गई? 1980 में लगाई गई। आकाशवाणी के शिमला केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई 1955 में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? तो ये है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। भोंसले परिवार के संस्थापक कौन थे? तो रघुजी भोंसले। वर्ष 1840 में गौहत्या के विरुद्ध कुका सिख आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था भगत जवाहर मल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। किस गैस में विद्युत प्रभावित करने पर लाल प्रकाश उत्पन्न होता है? तो ये होता है नियॉन। प्रख्यात भारतीय फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का मूल नाम क्या है? तो मीना कुमारी का मूल नाम है मजहबी महजबी नाज बानो। सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले राकेश शर्मा के 41 वर्ष पुराने कीर्तिमान को तोड़ने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। वस्तु एवं सेवा कर को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। राष्ट्रपति निकेतन राष्ट्रपति आशियाना भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है देहरादून में। सूर्य में मुख्य तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन सूर्य में, ठीक है। ये हो गए 15 क्वेश्चन और एक मेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अमलतास सौंदर्य और स्वास्थ्य का संगम, जिसमें अमलतास जो फूल है उसके बारे में बताया गया है। जड़ी बूटी का काम भी करता है, ठीक है। इसे आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में इसे क्या कहा गया है? आरोग्य वृक्ष कहा गया है, ठीक है।
बाकी इसमें नहीं था। पहाड़ी भाषा कने साहित्य लोकमंच, इसमें कुछ खास नहीं है। इको टूरिज्म के नए अध्यक्ष का शुभारंभ मुख्यमंत्री, इसमें भी कुछ ना। मेले संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद है रजिस्ट्री के लिए एक बार जाना होगा, मतलब एक ही बार जाना होगा, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री ने लिया नाचन क्षेत्र के बागा सयायांज फंगलियूर गांव से आपदा का जायजा। तो ठीक, मंडी के ये गांव हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से कई बार सुमेलित करवाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसी गांव का नाम या विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है, मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो जुलाई महीने का सेकंड पार्ट, ये हमने कवर कर लिया। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, जहाँ से बनना क्वेश्चन था वो मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।